कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मीनाना निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 34 की रेंशु एक्सरसाइज के बारे में। सो आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 34 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की इस वीडियो में हम क्रॉस चेक करेंगे कि चैप्टर नंबर 34 की जो एक्सरसाइज है रेंशु की, वो आपने सही करी भी है या नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट हुए सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 34 का रेंशु बी। तो रेंशु बी का जो सबसे पहला जो फर्स्ट इसका बनना था वो कुछ इस तरीके से बनना था, वाताशी गा शिता तोरीनी यात्ते कुदासाई। यानी कि मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसका यही होगा कि जैसा मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से करिए। सेकंड है हाहानी नराता तोरीनी रियोरियो सुक्रीमाश्ता। ठीक है, तो जैसा मैंने मदर से सीखा था उसी तरीके से मैंने डिश बनाई। इसके बाद थर्ड जो है वो कुछ इस तरीके से बनना था, हाइशानी ओशेते मुरात्ता तोरीनी हाओ मिगाइते इमास। मतलब डेंटिस्ट से जिस तरीके से डेंटिस्ट ने मुझे बताया था मैंने उसी तरीके से अपने जो टीथ है वो ब्रश करता हूँ। ठीक है। फोर्थ इसके बाद आना था, वो इस तरीके से लिखना था आपको, सेत्सुमे शोनी खाइते आत्ता तोरीनी कोनो कुसूरियो नोंदे गोदासाई। जैसा सेत्सुमे शो मतलब एक पैम्फलेट टाइप होता है एक्सप्लेनेशन, तो जैसा उसके अंदर लिखा हुआ है उसी तरीके से अपनी जो मेडिसिन है वो आप लीजिए। राइट, या प्रिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं एक तरीके से हम। द नेक्स्ट सेकंड में आपको इस तरीके से बनाना था। सेकंड का जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके से आना था, याजी नो तोरिनी इत्ते। तो जो साइन है उनको फॉलो करके आइएगा। ठीक है। सेकंड जो था वो इस तरीके से बनना था, सेन्नो तोरिनी खामियो कित्ते उदासाई। जो लाइन है उन लाइन के थ्रू ही जो है कामी को यानी पेपर को जो है कट करिएगा। ठीक है, तो सेकंड इस तरीके से आना था। थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपको ये लिखना था, सु जू नो तोरिनी खामियो ओरिते कुदासाई। तो जो ड्राइंग है उसके हिसाब से जो कामी है उसको ओरिते कुदासाई करिए। ठीक है। ओरिमास जैसा आपको पता है फोल्ड करना, राइट, या ब्रेक करना, अलग अलग मीन है, तो कामी को उसी तरीके से फोल्ड करिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है जो फोर्थ है वो है सेत्सुमे शोनो तोरिनी कागुओ कुमिताते कुदासाई। यानी कि जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने फिर कहा यहाँ पर फिर से एक तरीके से पैम्फलेट कह लो या एक तरीके का एक लिखित में डॉक्यूमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ही जो कागू यानी फर्नीचर जो है उसको सही से लगाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आना था। नेक्स्ट इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो उसके कुछ इस तरीके से लिखने थे आपको। फर्स्ट है उन्दोशिता तो दे बीरुओ नोमी मश्ता, यानी एक्सरसाइज के बाद जो है उसने ड्रिंक कर ली या बियर पी ली। नेक्स्ट लिखना था आपको अतराशी ई नो नो ओ खाता तो दे नाकुशिता तो कहेगा मिचकारी मश्ता। यानी कि जब नई उसने वॉच खरीद ली उसके बाद उसे खोई हुई उसकी वॉच जो है वो मिल गई। राइट। इसके बाद थर्ड जो आना था वो कुछ इस तरीके से था, कौन सा तो नो आतो दे शोकुजियो शिमाशो। कॉन्सर्ट के बाद जो शोकुजी है वो करेंगे यानी कि खाना खाएंगे एक तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ था वो कुछ इस तरीके से आना था, जॉगिंग जॉगिंग नो आतो दे शावाओ आबिमास। जॉगिंग के बाद वो शावाओ आबिमास करेगा यानी कि वो नहाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर था वो इस तरीके से आना था, पहला इत्सु साक्का नो रेंशियो शिमास का, साक्का की प्रैक्टिस कब करोगे। आंसर है दोयोबी शिगोतो गा वात्ता तो दे रेंशियो शिमास। दोयोबी को यानी कि जो सैटरडे है उसको दोयोबी शिगोतो गा वात्ता तो दे, हाँ सैटरडे को काम जो है उसको ख़त्म करने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस करेगा। रेंशियो शिमास या फिर रेंशियो शिमास भी आप लिख सकते थे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है इसमें सेकंड सुगु शोकुजियो शिमास का, क्या जल्दी आप खाना खाएंगे क्या। सो द आंसर विल बी ईए ओफुरोनी हाइता तो दे शोकुजी शिमास। यानी कि वो बात करने के बाद नहाने के बाद जो है तब उसके बाद शोकुजी जो है वो खाएगा यानी कि खाना खाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड इत्सु तावापोन सान नी आई मस्का, तावापोन सान से आप कब मिलोगे। सो द आंसर इज कोगी नो तो दे आई मस, यानी लेक्चर के बाद वो उससे मिलेगा। तो नेक्स्ट इसका जो फोर्थ है वो कुछ इस तरीके से था, सुगु देखा के मस का, क्या आप जल्दी निकलेंगे क्या, अभी निकलेंगे क्या। तो आंसर है ये हिरु गुहान नो तो दे देखा के मास। सो लंच के बाद जो है वो निकलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट है दैट इज सो सुओ इरेते तावे मास। इसका दूसरा इस तरीके से बनना था, सो सुओ इरेनाई दे तावे मास। सॉस यूज़ करके वो खाएगा और बगैर सॉस के खाएगा, तो ये इसके मीन थे।
सेकंड बनना था कासाओ मोत्ते देकाके मास, अम्ब्रेला लेके वो जाएगा। सेकंड इसका बनना था कासाओ मोतानाई दे देकाके मास, वो बगैर अम्ब्रेला के जाएगा। इसके बाद जो थर्ड है वो है शीतो बेरुतु ओशिते उनतेन शिमास, यानी शीट बेल्ट पहन करके वो ड्राइविंग करेगा। नेक्स्ट बनना था शीतो बेरुतु ओ शिनाई दे उनतेन शिमास, बगैर शीट बेल्ट के वो ड्राइविंग करेगा। फोर्थ है सातो इरेते नोमिमास एंड सातो इरेनाई दे नोमिमास। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ फिफ्थ है देंकियो स्केते नेमास, मतलब लाइट ऑन करके वो सोएगा, या फिर देंकियो स्केनाई दे नेमास, विदाउट जो है लाइट ऑन किए वो सोएगा, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से लिखना था, इत्सुमो बासुनी नोरानाई दे एकिमा दे अरुते इकिमास, यूजुअली वो बस से नहीं जाता है, स्टेशन तक वो पैदल जाता है यूजुअली। नेक्स्ट आना था इसमें के की वा खावानाई दे जिबुंदे सुकुरीमास, केक जो है वो खरीदने के बजाय उसे खुद से बना लिया जाएगा, खुद से बनाएंगे, ठीक है। थर्ड आना था इसमें इस तरीके से तेरे होन का दो वा सुतेनाई दे अत्सुमे तेमा, जो तेरे होन कार्ड हैं उनको फेंकने के बजाय उनको इकट्ठा करके रख लेते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ किनो वा दोकोमो इकाना कात्ता नो दे उची दे वीडियो मिमाश्ता, कल कहीं नहीं गया था, घर पे रह करके मैंने सिर्फ वीडियो देखी थी, ठीक है। इस तरीके से आने थे इनके आंसर्स। अब बाद में इसके बारे में बात करते हैं। रिंशु के बाद आपका आता है रिंशु बी के बाद रिंशु सी, उसके अंदर मोंदाई जो है, मोंदाई के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको खुद से करने हैं। देन सेकंड क्वेश्चन के आंसर मारू बात्सु में कौन सा मारू है कौन सा बात्सु है वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोंदाई के जो लिसनिंग वाले आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है उसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो मारू है, ठीक है। पहला जो इसका आंसर है अप्रोप्रिएट वो मारू है, क्यों है वो आप ध्यान से सुने। सेकंड की बात करें, सेकंड का आंसर भी मारू है। थर्ड की बात करें तो थर्ड का आंसर आपका बात्सु है। इसके बाद फोर्थ जो आंसर है वो आपका मारू है, एंड फिफ्थ जो है ये भी आपका मारू है। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपको कोई भी क्वायरीज़ हैं तो नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के आप मुझे फील फ्री मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वायरीज़ है, कोई भी डाउट है, वो आप मुझे वहाँ पर सॉल्व करा सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।